हम आप लोगों को मैनिपुलेशन समझा रहे थे, तो सबसे पहले हम कोई फार्मूला पे समझाते हैं, अलजेब्रा का फार्मूला पे समझाते हैं, ठीक है। हम फिर से वही चीज लिखेंगे जो कि जानते होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक और फॉर्मूला होता है, जानते होगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो ये फार्मूला जो है ना सिंपल होता है, इसीलिए हम इस फार्मूला को उठा रहे हैं, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। समझाना मेरे लिए आसान होगा इसको, ठीक है। चलो हम थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, इस चीज को इधर लिख दिए तो हम एक फार्मूला को इधर लिख देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। इस तरह से लिख दिए। अब हम क्वेश्चन देंगे। मैनिपुलेशन का मतलब समझा दिए कि क्या होता है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है अपने मन से कुछ भी जोड़ना और घटाना, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन से, किसी भी इक्वेशन से। लेकिन उसमें कुछ खास बात का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आप किसी एक इक्वेशन के एलएचएस में कुछ जोड़ोगे तो सेम चीज आरएचएस में भी उतना ही जोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी इक्वेशन के एलएचएस में कुछ घटाओगे तो आपको सेम चीज आरएचएस में घटाना पड़ेगा। अगर आप किसी इक्वेशन के एलएचएस में किसी भी चीज से भाग देते हो तो आपको उसी इक्वेशन के आरएचएस में सेम चीज से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल मैनिपुलेशन है, ठीक है। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड भी होता है, लेकिन ये छोटा छोटा बात है, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन में भी कर सकते हो। अगर किसी एक्सप्रेशन में या व्यंजक में अगर कुछ चीज जोड़ते हो तो सेम उसी वक्त घटा भी लिया करो। अगर कोई चीज घटा रहे हो तो सेम चीज जोड़ भी दो एक्सप्रेशन में, ठीक है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है तुम लोग को पता होगा, ठीक है। चलो हम समझाते हैं इसमें। जैसे कि मान लो हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और तुमको बनाना है इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बनाऊं, जैसा बनाऊं। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे बनाने से पहले थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। और तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर अगर 2ab आ जाता ना, यहाँ पर सर आप 2ab लगा दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन है, ये अभी एक्सप्रेशन है। अगर एक्सप्रेशन में कुछ चीज जोड़ते हो तो सेम टाइम पर आपको उतना उसमें से घटा लेना है, यही मैनिपुलेशन कहलाता है। बात को समझ गए? तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है? इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। यानी कि आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। और हम बता दें तुम लोगों को, ये फॉर्मूला होता है, इस बात को थोड़ा समझ लो, ये फॉर्मूला भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा ध्यान देना, ये फॉर्मूला भी होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मजाक मजाक में कुछ अच्छा चीज सीख लिए तुम लोग, ठीक है। अब आ जाओ इधर। उम्मीद है कि मेरे बात को तुम लोग समझ गए होगे। जब समझ में नहीं आया तो हमको बता दिया करो, ठीक है। देखो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले तो पढ़ाया नहीं है कभी, ठीक है, कि हमको सारा चीज आइडिया रहेगा। नहीं समझ में आया माइक खोल करके हमसे बोल दिया करो, ठीक है। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। अब चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, या हम ऐसे ही लिखते सेम उसके जैसा, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा बनाए, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा बनाओ, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है कि मेरे बात को समझ गए होगे। एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, जो चीज दिया था हम सेम चीज को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है।
अब थोड़ा ध्यान से देखो, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है ना, तो सर यहाँ पर आप माइनस का 2a भी लिख दीजिएगा ना। सर यहाँ पे आप माइनस का 2a भी लिख दीजिएगा, तो आपका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन में हम माइनस का 2ab ऐड किए हैं, ठीक है ना, हम बाहर से लगाए हैं। तो माइनस करोगे तो तुमको प्लस कर देना है, उतना ही प्लस कर देना। देखो अगर हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे तो हम उतना ही यहाँ पे माइनस भी किए हैं, अगर यहाँ पे हम माइनस किए हैं तो उतना ही हम यहाँ पे प्लस भी किए हैं। इस बात का ध्यान रखना, एक्सप्रेशन में जो चीज घटाओगे उतना ही चीज जोड़ोगे, एक्सप्रेशन में जो चीज जोड़ोगे उतना ही चीज घटाओगे। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए होगे। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, इसको तो लिखना है। तो कल होकर के आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कल होकर के ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। बताओ सलोनी, समझ में आया? ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला है, इस बात को समझ लो, ये भी एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। प्रभात समझ गए मेरी बात को, क्या समझाए हम? एक और एग्जांपल लिखते हैं प्रभात, तुमसे हम पूछेंगे, ठीक है, एकदम आराम आराम से सीखेंगे लेकिन ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। एग्जांपल है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको एम माइनस एन के होल स्क्वायर जैसा लिखो, एम माइनस एन के होल स्क्वायर जैसा बनाओ, इसको एम माइनस एन के होल स्क्वायर जैसा बनाओ, ठीक है, या एम माइनस एन के होल स्क्वायर, हाँ ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, बनाएंगे कैसे? तो एक बात बता, जब हम m माइनस एन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बता प्रभात। अरे m माइनस एन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह m माइनस एन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बता। वेरी गुड, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का 2mn। तो थोड़ा ध्यान से समझो, अगर मुझे ये दिया गया एक्सप्रेशन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये दिया गया एक्सप्रेशन है, अगर सर आप इसमें माइनस का 2mn लगा दोगे ना, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, एक्सप्रेशन में जब भी कोई चीज घटाओगे उतना चीज जोड़ देना बाहर से, पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका जो सच्चाई है जिंदा रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना मूल्य को नहीं खोएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो थोड़ा ध्यान दे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस 2mn। बात को समझ गए क्या? ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, ऊपर वाला फॉर्मूला दिया गया है मेन फॉर्मूला, ठीक है। बात को समझ समझ लिए सगुप्ता सलोनी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है, ठीक है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा बनाओ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बताओ सगुप्ता क्या करेंगे? टू लिखेंगे और नहीं, देखे दो, यहाँ पे माइनस का 2a भी लिखेंगे, ठीक है। देखो हम बताते हैं, माइनस का 2a भी प्लस का 2a भी, यही ना बोल रही है? देखो हम बताते हैं, ये तुम्हारा कहना सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन हम पहले समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो, तुमको समझ में आ गया सब उत्तर। थोड़ा ध्यान से देखो, जब भी मैनिपुलेशन करते हैं ना, तो वह अपने मूल जो चीज होगा ना, ओरिजिनलिटी को खोएगा नहीं।
जैसे कि थोड़ा ध्यान से देख, ये 3 लिख दिए ना, तो ये 3 हमेशा 3 रहेगा। अगर तुम गलती से इसमें एक जोड़ दोगे ना तो 4 हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ा मेरे बात को ध्यान से समझना, अगर तुमको हमेशा 3 ही दिखाना है ना, तो अगर तुम अपने मन से इसमें एक जोड़ोगे तो तुमको तुरंत एक घटाना पड़ेगा। मेरी बात को समझ गए? तो सेम यहाँ पर यही चीज है कि अगर तुम इसमें कोई चीज जोड़ते हो घटाते हो तो ये चीज जिंदा रहना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसमें से कोई टर्म खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मेरे बात को ध्यान से समझो, अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ा ध्यान से देखो, हमको जिंदा रखना है माइनस ए बी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को जिंदा रखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का ab। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम मैनिपुलेशन ही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अच्छा एक बात बता, थोड़ा ध्यान से समझना, तुम थोड़ा साइड में आकर के देखो कि सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab से प्लस का ab जब कैलकुलेट करोगे इसको तो ये माइनस का ab आएगा। क्या इससे में यही चीज बच रहा है क्या? कोई भी चीज बर्बाद हुआ, मतलब कोई भी चीज ऐसा जो है कि इसमें से गायब हो गया मेरे ये करने के बाद? बताओ। कुछ नहीं बर्बाद हुआ है ना, तो बस यही मैनिपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगाए हैं, मैनिपुलेशन लगाए हैं। ठीक है ना, मैनिपुलेट कर दिए हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है बता तो सगुप्ता, किसका फॉर्मूला है ये? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, आ जाओ हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बना के बताते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है ना। देखो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाओगे तुम? ठीक है, थोड़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो माइनस का ए बी आना चाहिए, माइनस का ए बी। तो एक काम करो, माइनस का 3ab लिख लो। थोड़ा ध्यान से देखो, 2ab में से जब 3ab जाएगा ना तो माइनस का ए बी आ जाएगा। मेरी बात को समझ गए सलोनी? तो थोड़ा ध्यान से समझो, यहां से लेकर के यहां तक किसका फॉर्मूला है? वेरी गुड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। बात समझ गए? यानी कि थोड़ा ध्यान से समझो, हम एक ही एक्सप्रेशन को दो रास्ते से दिखा दिए। एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जैसा दिखा दिए और दूसरा ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा दिखा दिए। बताओ समझ में आया प्रभात? हाँ बताओ ना, क्या चीज समझ में नहीं है, आप बोलो ना, समझाने के लिए बैठे हुए हैं। देखो हम बताते हैं, तुम्हारा वही ना मतलब है कि सर अगर आप एक एक साइड कुछ चीज जोड़ रहे हैं तो कुछ घटाना भी पड़ेगा। तो ये भी मैनिपुलेशन है गुप्ता। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना, हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने जैसे कि मान लो कोई आदमी अगर बहरूपिया बनता है, ठीक है, तो बहुत सारा मेकअप करता है ना अपने फेस पे, 10 तरह का कलर लगाता है, लेकिन जब कलर उतारता है तो फिर वही आदमी रहता है कि आदमी का चेहरा बदल जाता है, वही आदमी रहता है। तो समझो कि ये ओरिजिनल आदमी है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल है। ठीक है, तुम फिर उसमें कुछ छेड़छाड़ करके, इसमें कोई छेड़छाड़ कर रहे हो तुम, इसको मतलब इसमें मैनिपुलेशन करके तुम कोई चीज बना रहे हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो सेम तुमको यही चीज आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझो, अगर आप 2ab में से 3ab घटा लोगे तो माइनस के ab आएगा क्या? तो हम मैनिपुलेशन तो हुआ। मैनिपुलेशन बहुत तरीके का हो सकता है सगुप्ता, समझ गया? तो जैसे कि तुमको बोले कि कोई चीज जोड़ना है तो कुछ घटाना भी है सेम साइड। ठीक है, और कोई चीज एलएचएस में जोड़ रहे हो तो उतना ही आरएचएस में जोड़ो, कोई चीज एलएचएस में घटा रहे हो तो उतना ही चीज आरएचएस में घटाओ, ये भी मैनिपुलेशन है। लेकिन ये भी समझो कि ये भी मैनिपुलेशन है। माइनस ए बी को कैसे बचाओगे? ठीक है, आप काम कर लो, 2ab में से माइनस 3ab घटा लो या माइनस 2ab में से प्लस का ab घटा लो। बात समझ गए? अब क्लियर हुआ सगुप्ता? बस वही बहरूपिया वाला एग्जाम्पल, बहरूपिया लास्ट 10 तरीके का मेकअप करता है, अपना रूप बदल लेता है। ठीक है ना जोकर लोग? ठीक है,
लेकिन जब उसके चेहरा से कलर उतरता है तो फिर वही आदमी रहता है कि उस आदमी का चेहरा बदला हुआ मिलेगा, वही आदमी मिलेगा। तो सेम वही चीज है कि ये वाला जो तुम्हारा चीज है ना, ओरिजिनल चीज है, ठीक है। ये वाला चीज ओरिजिनल है, तो इसको तो किसी भी हाल में बचाना ही बचाना है। बात समझ गए, किसी ना किसी हाल में बचाना है। तो जब भी हम कोई भी मैनिपुलेशन करेंगे तो खास बात का ध्यान रखेंगे, ए स्क्वायर कैलकुलेशन करने के बाद मिलना चाहिए, बी स्क्वायर कैलकुलेशन करने के बाद मिलना चाहिए, और साथ ही साथ माइनस का ए भी मिलना चाहिए। देखो, हम हर चीज का ध्यान रखे हैं यहाँ पर। ए स्क्वायर है तो उसको वैसे ही लिख दिए, क्योंकि हमको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ा, ठीक है। बी स्क्वायर है तो उसको वैसे ही रहने दिए, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ा। तो हमको पता है कि 2ab में से -3ab घटा देंगे तो माइनस का भी बचेगा, ये भी मैनिपुलेशन का एक हिस्सा है। एक पॉइंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम चाहते हैं, एक काम, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, इसको चलो साइन स्क्वायर थीटा ही करो। एक बात बता, इसका तो फॉर्मूला होता है 1, क्या जानते हो कि नहीं? इसका तो फॉर्मूला ही होता है 1, डायरेक्ट इसके जगह पे 1 रख सकते हो। लेकिन हम तुमसे बोलेंगे सगुप्ता कि इसको थोड़ा ए प्लस बी को होल स्क्वायर जैसा बना करके बताओ, या ए माइनस बी को होल स्क्वायर जैसा। तो तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुमको पता लगेगा कि सर, अगर इसको आप लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर, फिर आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? और हम तुमसे बोले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। थोड़ा ध्यान से समझना। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है सर, एक काम कीजिए ना, यहाँ पर ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो सर यहाँ पर ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आप एक काम कीजिए, 2ab ला दीजिए, 2ab ला दीजिए। आप तो हम अपने से क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, 2a के जगह पे साइन थीटा, बी के जगह पे कॉस थीटा। तो कहने का मतलब हम अपने मन से इतना जोड़े हैं, तो अपने मन से इतना तुरंत घटा भी लेंगे, क्या बताओ, घटाएंगे कि नहीं? बस सेम यही चीज है। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बता? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा। बताओ, इस बात को समझ गए क्या? प्रभात अच्छे तरीके से समझ गए? साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? कल होकर के आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा। बात को समझ गए ना? अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1, ये भूलना मत, ठीक है। बस हम ऐसे इसको समझाने के लिए बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गई सगुप्ता? क्या मैं तुम लोगों को समझा पाया सलोनी? चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते, ठीक है। सेम इसी तरह का लेंगे, कंफ्यूज मत होना। अरे यार, क्या हो जा रहा है? ठीक है। तो हम इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर जैसा या ए माइनस बी को होल स्क्वायर जैसा बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा पहले ध्यान से समझो। हम यहाँ पर सबसे पहले नंबर चीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आना ही आना है, ठीक है। माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हो तो सबका पावर कितना है सगुप्ता? बोलो सलोनी। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे तो ए का पावर 2 है, बी का पावर 2 है कि नहीं? तो इस 4 को हमको 2 में बदलना पड़ेगा सबसे पहले, बोलो। तो इस 4 को 2 में बदलना होगा तो हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बताओ,
देखो, अगर हम बोले हैं तुमको कि अगर a प्लस बी को होल स्क्वायर जैसा दिखाना होगा, तो हम देखते हैं कि a का स्क्वायर आता है, b का स्क्वायर आता है, यानी कि पावर में दो दो आता है। तो पावर में चार जो है, इसको तो तोड़ना पड़ेगा दो दो में, क्योंकि हमको इस चीज को a प्लस बी के या a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा दिखाना है। बात समझ गए? सगुप्ता समझी? ठीक है। सगुप्ता समझ गई तुम? देखो, तो अब हमको दिखाई दे रहा है कि सर ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है। तो सर यहाँ पे ना आप अपने मन से, ठीक है, टू ए बी ऐड कर दीजिए। टू ए बी, ए के जगह पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और बी के जगह पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इतना ऐड किए हो सर अपने मन से, तो आपको इतना ही इधर से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो हम लोग घटा लिए। अच्छा एक बात बताओ, हम घटा लिए, हमको बस यही जोड़ना क्या है, क्या घटाना है। अगर हम एक चीज, अगर मान लो कि हम जोड़ने वाला क्या चीज है उसको फाइंड कर लिए ना, तो हम सेम चीज को घटा लेंगे। ये आसान है। समझ गई सर गुप्ता? बोलो। तो यहां से लेकर यहां तक किसका फॉर्मूला है? प्रभात समझ गए? और इसको तो लिखना ही लिखना है, इसको भूल मत जाना। अगर इसको भूल गए तो फिर गलत हो जाएगा मैनिपुलेशन। टू साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो कहने का मतलब है साइन का पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो कल होकर के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। क्या समझ गई सगुप्ता? सलोनी समझ गई तुम? भारी है क्या ये समझना? क्यों ज्यादा खींच दिए? ज्यादा नहीं ना खींचे हैं? एक और बताएं? सलोनी बताए एक और। चलो, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर कल होकर के हमको लिखना होगा साइन का पावर, चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं। थोड़ा हम बता रहे हैं ना, थोड़ा समझ लो, इसको जरूर काम आएगा। क्योंकि हम एक तरीके से सिखा देंगे, हर जगह काम आएगा। साइन का पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस का पावर सिक्स थीटा। आपको इसको दिखाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर हम पावर पे ध्यान देंगे। पावर क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में? बोलो। दो दो का। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो हम इसका पावर दो बनाएंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, कल बताए थे, बता प्रभात। साइन का पावर थ्री थीटा होल पावर टू प्लस, हाँ होल स्क्वायर, वेरी गुड, एकदम ही सही। अब थोड़ा ध्यान से समझो। अब कहने का मतलब है सर, यहाँ पर आपको ए मिल गया है यानी कि ए स्क्वायर, यहाँ पे बी मिल गया है यानी कि बी स्क्वायर। ठीक है। सर आप यहाँ पे प्लस का टू ए बी ऐड कर दो, ठीक है, और प्लस का टू ए बी घटा लो। लेकिन टू ए बी के जगह पे क्या है, ए के जगह पे क्या है साइन क्यूब थीटा, बी के जगह पे है कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। टू साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अगर इतना जोड़े हो तो इतना तुमको घटाना पड़ेगा। क्या सलोनी समझ में आया? तो थोड़ा ध्यान से समझो। प्रभात बताएगा यहां से लेकर यहां तक किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कहने का मतलब इसके जगह पे हम कितना लिखे अब? बता प्रभात। वेरी गुड। कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। कहने का मतलब है कि आप कल होकर के साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। क्या समझ गए? क्लियर हुआ ना? प्रभात पूरा क्लियर हुआ? आवाज आएगा ज्यादा? ठीक है। एकदम 100% क्लियर हुआ ना सब गुप्ता?
कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो अभी भी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो और हम पूछते हैं। सेम टाइम पर थोड़ा ध्यान दे, अगर एक बात बता, फिर से हम पूछते हैं। हम अब अलग तरीके से पूछेंगे। साइन सिक्स थीटा, बार बार ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे दिखाया ना, अब हम ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे दिखा के बताते हैं। साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा। अब इसको ना तुम ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा दिखा दो बस। अब इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू ए बी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना। अब ये होगा कि नहीं होगा हम लोग आगे चेक करते हैं। थोड़ा ध्यान से देख, सबका पावर टू है, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है ना, तो ए का पावर दो बनाइए, बी का पावर दो बनाइए। हमारे पास तो ए बी है नहीं, ए के जगह पे साइन दिया है, बी के जगह पे कॉस दिया है, तो हम इसी में से बनाने की कोशिश करेंगे। साइन का पावर थ्री थीटा का होल पावर दो प्लस कॉस का पावर थ्री थीटा का होल पावर दो। अच्छा एक बात बता, क्या लगाएंगे यहाँ पर हम? माइनस का टू ए भी लगाएं? बोल। हम पिछले क्वेश्चन में प्लस कर रहे थे ना। देखो पिछले क्वेश्चन में हम इसलिए प्लस किए हैं क्योंकि हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे थे यहाँ पर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे थे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी। इसीलिए हम प्लस ऐड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या बनाए, हम बोले कि इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा दिखाओ, तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा हमको। अगर माइनस लगाएंगे तो टू ए के जगह पे साइन क्यूब थीटा गुने कॉस क्यूब थीटा, और इतना माइनस किए हैं तो इतना हमको जोड़ना भी पड़ेगा। समझ गई सलोनी? बहुत खींच दिए बात को क्या। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक किसका फॉर्मूला है? साइन क्यूब थीटा प्लस माइनस कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। उम्मीद है कि मेरे बात को तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे। समझ गए क्या? प्लस टू साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसको अच्छा एक बात बताओ, हम थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो सेम चीज को अलग अलग रास्ते से लिख पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस का पावर सिक्स थीटा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखे थे हम। सेम चीज है लेकिन लिखने का तरीका बदल रहा है कि नहीं? बता। यहाँ पे माइनस, सेम चीज है, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। और सेम चीज नीचे थोड़ा देख ध्यान से, यहाँ पर सेम चीज है ना, यहाँ पे प्लस हो गया। बात को समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? हम जो चीज सिखाए तुम सीख गए हो कि नहीं? पक्का? यहाँ पर देखो मेन फॉर्मूला यहाँ से बना है तुम्हारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी। और आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ठीक है। आ जाओ थोड़ा अब मेरे साथ प्रैक्टिस करो। थोड़ा ध्यान प्रैक्टिस करना है, अब हम डायरेक्ट बाई ट्रिक चलेंगे, तो समझो तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहला फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से देखना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी ना। देख लेते हैं एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ गलत हो रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ठीक है। इसको माइनस का टू ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा फिर ध्यान से समझना आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस का टू ए बी। समझ गए? यही ना बताए थे फॉर्मूला अभी? बता ना सलोनी। थक चुका हूँ यार, बोलना पर बात। अच्छा एक बात बता, अभी हम फार्मूला तुमको बताया है। साइन का पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा, इसको तुम लिखना है, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल है, समझो तो। मिटा के लिखते हैं दोबारा से। बोलते बोलते थक जाते हैं यार, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते शायद ऑनलाइन। ये लो एग्जांपल। साइन का पावर फोर थीटा प्लस
कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा, मतलब कि इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ तो पावर 4 है तो इसको पावर 2 में बदलो। पावर 2 में कैसे बदलोगे? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यही होगा ना? तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर, थोड़ा ध्यान समझना। अब ए प्लस बी, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है तो ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखो, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया तो बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखो। माइनस का 2ab, माइनस का 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ गए? लिख सकते कि नहीं? अब फिर इधर गुना करोगे, फिर इधर गुना करोगे तो साइन का पावर 4 थीटा आ जाएगा ये, और ये कॉस का पावर 4 थीटा बराबर, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए हो। ठीक है, चलो अब हम डायरेक्ट ट्रिक से लिखना सिखा देते हैं। ट्रिक नहीं, मतलब यही तरीका होगा। हम्म प्रभात समझना एकदम ध्यान से, बस दोनों फॉर्मूला पे हम काम करेंगे और किसी चीज पर नहीं। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, हमको इसी के ऊपर वाला फॉर्मूला का जैसा दोनों में दिखाना है, दोनों रूप में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? अच्छा एक बात बता, यहाँ पे क्या है? पावर कितना है सगुप्ता? यहाँ पे पावर कितना है सलोनी? तुमको दिख रहा है क्या? प्रभात तुमको दिख रहा है? 1 मिनट सगुप्ता वेट करना। तो एक बात, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है कि इसको स्क्वायर, अब मन में साइन का पावर 4 थीटा है ना, तो यहाँ पे चुपके से आओ और ये 4 का आधा कर दो। 4 का आधा कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर कॉस का पावर 4 है, इसका आधा हो जाएगा 4 का 2, यहाँ पे स्क्वायर डालो, और यहाँ पे बस यहाँ पे 4 का आधा 2 है ना, तो यहाँ पे लिख दो, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया सर? आप बताओ। फिर थोड़ा ध्यान से दिखाई दे रहा है ना गुप्ता? थोड़ा वेट करो ना, तो क्लास अपलोड होने के बाद देख लेना। अच्छा एक बात बता, इसको अगर हम इसके जैसा लिखना होगा, ए माइनस बी को होल स्क्वायर के जैसा, तो कैसे लिखेंगे? सेम चीज वही रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? पक्का समझ में आया ना ये? आगे चलो, अब फिर ध्यान से देखना। साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा है। ठीक है, हमको दोनों फॉर्मूला में दिखाना है। ठीक है, तो पहले चलो, 6 का आधा कितना होता है? 6 का आधा कितना होता है? 3। तो यहाँ पे लिखो साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसमें दिखाना है तो माइनस लिखो, पहले -2 इंटू, अब ए के जगह पे साइन क्यूब थीटा, साइन 6 का आधा साइन 3 थीटा, ठीक है, पावर 3 गुने कॉस 3 थीटा। समझ में आया सलोनी? और फिर इसको इसके जैसा दिखाओगे तो कैसे करोगे? साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा बराबर, इसके जगह पे कैसे क्या रखेंगे सर? साइन का पावर 3 थीटा माइनस, यहाँ पे प्लस। समझ में आया? आप सगुप्ता दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, क्लास के बाद देख लेंगे, तो हम फिर समझा देंगे तुमको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ थोड़ा इधर फिर से। अगर यहाँ पे लिखा गया साइन का पावर 12 थीटा प्लस कॉस का पावर 12 थीटा, तो कैसे लिखेंगे प्रभात बताओ? दोनों फार्मूला में लिखा ना, ऊपर वाले ये दोनों फार्मूला के रूप में तोड़ना है इसको। बताओ कैसे लिखोगे प्रभात? 12 का, हाँ, वेरी गुड, साइन 6 थीटा प्लस का होल स्क्वायर, इसके जैसा दिखाना है तो माइनस लगा दे।
साइन 6 थीटा गुने कॉस 6 थीटा। समझ में आया? आ जाओ फिर इधर। अच्छा फिर इसको अब इसके रूप में तोड़ के दिखाओ तो, इसके रूप में, इस फॉर्मूला के रूप में बताओ प्रभात। प्लस होगा यहाँ पर कि माइनस होगा? ये सब चीज को ध्यान से समझना है। समझ गए अब बताओ। सलोनी समझ गई तुम? प्लस होगा, गुड, वेरी गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन है। साइन का पावर 100 थीटा प्लस कॉस का पावर 100 थीटा, बताओ। प्रभात बताएगा। ठीक, बात समझ गए? अगर इसका एक और फॉर्मूला बनता है वो बताओ। बताओ। एक हो जाएगा साइन का पावर 50 थीटा प्लस माइनस कॉस का पावर 50 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। हाँ प्लस डाल दिए। समझ गए ना? सलोनी समझ गई तुम? सगुप्ता समझ गई? आसान है। अच्छा एक और लास्ट है। देखो हम समझ, देखो आज का पूरा क्लास हम इसी में बिता दिए, ठीक है ना, 41 मिनट का। लेकिन उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। एम, अगर क्वेश्चन में दे दिया एम का पावर 60 प्लस एन का पावर 60, अगर तुमको वही फॉर्मूला में दिखाना हो जो हम अभी बताए हैं, इस दोनों फॉर्मूला में बताना हो, तो कैसे दिखाओगे? आगे चलो, क्योंकि जरूरी है ये चीज समझना। बता। हम्म। 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 वेरी गुड। माइनस एम का पावर 30 इंटू एन का पावर 30। देखो ये सब चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एम का पावर 60 प्लस एन का पावर 60, इसको फिर दूसरा रूप में कैसे तोड़ सकते हैं बता। समझ में आया सगुप्ता? सगुप्ता समझ में आया? बताओ। चलो आज के लिए बस इतना ही। और ये वाला चीज अगर समझ गए होगे अच्छे से,